बंगाल एक्सप्रेस में हूं दीपक बौद्ध। आज हम हैं मुरैना के टाउन हॉल में, जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं और हमारे बीच में आज जुड़ने जा रहे हैं मान्यवर साहब कांसीराम के साथी और बहन जी के साथ भी रह चुके भरोसी लाल दीपेरा जिनका नाम है। नेता हैं, पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी आखिर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में और पिछले समय में क्यों डाउन हुई है और आने वाले समय में क्या सक्सेस हो सकती है। तो बात कर लेते हैं भरोसी लाल दीपेरा जी से। बताएं सर, किस प्रकार का माहौल रहेगा 2023 के चुनाव में? मध्य प्रदेश में जो अगले चुनाव आने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और जातीय तोड़ो समाज जोड़ो का आंदोलन है। इसमें ज्वार भाटा आ रहे हैं, कुछ भाई बहक रहे हैं, डिग रहे हैं और जो चुने हुए चुनिंदे लोग हैं वो सही संचालन न करते हुए लोभ लालच में और पदों के पीछे दौड़ रहे हैं। यह मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी आज इस देश के अंदर संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को लागू करने के लिए अपने जीते जी एक बेटी को ऐसा मौका दिया कि जो सीएम पीएम डीएम बनाकर और कलेक्टर जो बन रही थी बेटी, आज ये विश्व की बेटी पहली है जो दलित वर्ग की है, जिसका जन्मदिन आज 67वां मन रहा है पूरे देश भर में। और बड़ी खुशी की बात है जिसमें बहुजन समाज पार्टी पहले एक स्थिर चट्टान की तरह थी, पर कुछ लोगों ने इधर उधर अपने दल बना के इसको तोड़ने का काम किया। इसलिए हम मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में ही डाउन हुए हैं। क्यों कि जहां संत श्रोमण संत रविदास ने कहा था कि बंद है मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो भैया खाक की, और एक पंक्ति मानवर कांशीराम साहब ने कबीर साहब की पढ़ी और उससे पढ़ करके अपना पूरा रूपरेखा बदल दिया। वो पंक्ति है कि चले कबीरा साथ में लहे लकुटिया हाथ और जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। इसलिए आज इस मौके पर सभी नौजवान साथी, सभी बुजुर्ग, सभी बहन बेटी और हम भाईचारा जोड़ करके जो छोटे छोटे तबके हैं जिनके कौम कम है, संख्या 5000 की है, काफ़ी कौम है जो अति पिछड़े वर्ग में है। अति पिछड़े वर्ग को भी अभी हम जाति वाले भाई अगर दो दो चार चार कौमों को जोड़ के भाईचारा अपनाएं तो ये बढ़ोतरी होगी। हाथी वालों का एक जिम्मेदारी है। हाथी वाले कौन हैं? जो कौम से आते हैं, जाति से आते हैं। मानवर कांशीराम साहब ने इनको भाईचारा में बदल के हमको भाईचारा बदलवाना चाहिए। वो अभी ये काम नहीं कर रहे हैं। जो असाध्य समाज था वो आज साधन वाला है बड़े तादाद में, परंतु इनके जो बामशेव कांशीराम साहब ने कहा था कि दी ऑल इंडिया बैकवर्ड SC ST OBC टाइम टैलेंट और ट्रेजरी। इसलिए कर्मचारी भाई जिनको अपना टाइम टैलेंट और ट्रेजरी लगाना चाहिए, और वो उनकी सरकार है। जो दूसरी सरकारें आप देख रहे हैं वो डिमोशन कर रही हैं, और डिमोशन करके सबसे बड़ा हमला है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के पवित्र ग्रंथ भारत के संविधान को खत्म करने की योजना है। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे युवा साथी कहीं बहके नहीं, कहीं डिगे नहीं, और उन महापुरुषों की विचारधारा को जो व्यसन है उनको भी छोड़ करके इस कार्य में लग जाएं, तो फिर आपके जीते जी यह बड़ा सफलता का लक्ष्य होगा। पिताजी, इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी 2018 में सिर्फ 2 सीट जीत के आई थी और 2020 के उपचुनाव में जाके बहुजन समाज पार्टी जो 28 सीटों पर जहां मजबूत है, उन्हीं सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बुरी तरह से मात खा गई। और 2023 में क्या कुछ कर पाएगी बहुजन समाज पार्टी? मध्य प्रदेश में जो हमारा संगठन है प्रदेश लेवल का, उसमें पूरे जिले भर के जो पदाधिकारी हैं वो कार्यकर नहीं है, और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को भी ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने चहेते लोगों को पावरफुल में नहीं पहुंचाएं, क्योंकि इसमें कोई चहेते नहीं होते हैं। कार्य करने वाले साथी हैं वो हमारे अव्वल होते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में नेता नहीं होता है। मानवर कांशीराम साहब ने खुद कहा था मीडिया के लोगों से ये कहा कि तुम्हारे दल में कौन सा
नेता बड़ा है। तो कांशीराम साहब ने एक ही जवाब दिया कि मैं बड़ा कार्यकर्ता हूँ, बकाया मेरे कुछ छोटे कार्यकर्ता हैं, है सब कार्यकर्ता। इसलिए कार्यकर्ता न समझ करके नेता बन गए, इसलिए हम डाउन हुए। हम एक बात पूछ रहे 2020 के चुनाव में जहां सुमावली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी 35 से 40,000 वोट लेकर आती थी, उस विधानसभा में 3,500 वोट आते हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा? इसमें यह कारण था कि मंत्री और संतरी दोनों हमारे बहुजन समाज पार्टी से ही गए थे। एक तो मंत्री था तो दूसरा संतरी, क्योंकि पहले जो मंत्री बना वो हमारे दल में से जाके मंत्री और संतरी के साथ हमने कौन उतारा? जंत्री। हाँ, हमने जंत्री जो उतारा, जो तो जंत्री उतारने के बाद में पहले वो मंत्री सफाया करना था, इसलिए हमारे समाज ने एक रुख बदल दिया और बदल करके बहुजन समाज पार्टी चंद 4,000 के समथिंग वोट पड़े और बकाया वोट एक तरफा दे करके 87-76 के आंकड़ा पे पहुंच के और संतरी जीत गया, मंत्री मात खा गया। वो हमारे समाज के लोग अभी, परंतु अगले इलेक्शन में हम ऐसी तादाद में ते बड़े अव्वल नंबर पे पहुंचने वाले हैं। मानी बात यह नहीं थी, बात यह थी कि जब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जहां पर एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा हो, एकदम से उसे विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाता है, कैसा लगेगा आपको? हाँ, विधानसभा का जो चुनाव टिकट दिया, वो विधानसभा का जो टिकट दिया था वो बगैर परीक्षण के, बगैर उसको थोपा गया, इसलिए उसकी मोटी रकम भी खर्च हुई और जिसमें इन लोगों ने पूरे तरीके से जो मानवर कांशीराम साहब कहते उस तरीके से फॉलो नहीं किया। मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे कि या तो अपना कार्यकर्ता पार्टी का जमीनी स्तर का लड़ाओ या फिर आपका पावरफुल हो तो लड़ाओ, लेकिन इसमें एक भी बात ऐसी सामने नहीं आई। हमने ऐसा कार्यकर्ता लड़ाया जिसने पार्टी के 35,000 में से 3500 पे लाके खड़ा कर दिया। हाँ, ये शर्मसार की बात है कि हमारे जो वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, जिनकी जो मेजोरिटी जो संगठन है, संगठन का भी वोट न पड़ते हुए एक तरफा वोट जो भारतीय जनता पार्टी के हम में से गए, पहले कांग्रेस में चला गया और फिर दूसरे नंबर पे बीजेपी में चला गया वो मंत्री, और उसने जुल्म करना स्टार्ट किया। इसलिए जुल्म को एकदम बगावत करके और जो साथी था संतरी, उसकी सफलता के लक्ष्य में वो डाउन हुआ। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अम्बा विधानसभा की, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा वोट है और वो आरक्षित सीट है। वहाँ पर एकदम से भोपाल से लाकर प्रत्याशी पटक दिया जाता है और वो 39,000 वोट में से सिर्फ 7,000 वोट लेके आता है। तो इसके पीछे के क्या कहें? कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहते हैं, स्टूडेंट साथ में पढ़ने वाला था, कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तेदारी थी। इसके पीछे के क्या कारण है? जो मध्य प्रदेश का जो जिम्मेदारी है वो हमारे साथी मुरैना जिले के हैं, परंतु मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इसमें स्टूडेंट और भाईचारा नहीं चलता है और इन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में फैसला न रख करके एकाएक उतारने का काम किया, इसलिए बगावत हो करके और वो डाउन हुआ। और जो पहले बना था विधायक, जो गन ले करके पीछे खड़ा रहता, वो उस समय पर मेरी ड्यूटी लगी थी 1 वर्ष की, मैंने 9 महीना में उसका पूरा रिजल्ट दे करके प्रदेश अध्यक्ष, उस समय सखवार जी थे, अहरवार जी थे, तो उनको मैंने रिपोर्ट दे दिया 9 महीने में कि अब निश्चित बहुजन समाज पार्टी वहां सफलता के लक्ष्य में आएगी। तो इन लोगों ने ऐसे कार्यकर्ता न पहुंचाते हुए और एकाएक थोप दिया। भोपाल में ही साठ गांठ करके, कभी भोपाल और दिल्ली में बैठने वाले से चुनाव नहीं होगा, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता न लड़ाते हुए, कार्यकर्ताओं के बीच का फैसला न करते हुए, इसलिए डाउन बहुजन समाज पार्टी वहां पर हो गई। क्या 2023 के चुनाव में क्या बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश स्तर पर बदलाव करने चाहिए? हाँ, 2023 के चुनाव में अगर ये हालत रही तो इसमें चहेते नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने नौकरी, जिसको वाम सेफ कहते हैं, जिससे रिटायरमेंट हो गए हैं, तो कुछ कर्मचारी वो भी बैठाना चाहिए। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर थे तो बैरिस्टर मांड के लोग होना चाहिए, और एकल मांड के बीच में कमेटी तैयार करके अगर इस तरीके से हालत रहेगी तो हम 2023 के में भी डाउन हो सकते हैं। अगर इस तरीके से एकदम बहन जी निर्णय लें तो ये सरकार बहुजन समाज पार्टी के बगैर कभी भी नहीं बनेगी। क्या 2023 में बहुजन समाज पार्टी जो प्रदेश स्तर पर बदलाव करने वाली है या करेगी, तो क्या पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष
या फिर सर्व समाज का, या फिर ऐसा जो प्रदेश में इसका नाम हो, कैसा लाना चाहिए? मध्य प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग है, जो ओबीसी जिसको बोलते हैं, जिसकी संख्या बड़ी तादाद में है, इनकी जातियां 3743 जाति है पिछड़े वर्ग की। तो पिछड़े वर्ग की जो 3743 वर्ग वाला आदमी अगर इस देश के अंदर माननीय बहन जी एकदम घोषित करें कि हम पिछड़े वर्ग को, जैसे मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो, नहीं वरना कुर्सी खाली करो, तो इस तरीके से पिछड़े वर्ग को आगे लेकर के और हम एससी के लोग और अति पिछड़े और एसटी के लोग और यहाँ पर वाल्मीकि समाज, जिससे मानवर कांशीराम साहब ने वाल्मीकि समाज से बहुजन समाज पार्टी बनाई दीना भाना के उससे योगदान से, तो हम नील कहीं नजर आते हैं। यह जाति तोड़ो समाज जोड़ो का आंदोलन है। सर्वजन के लोग जाने भाईचारा पैदा करके और हम ब्राह्मण से लेकर क्षत्रिय और सब को इकट्ठा करके और इसको लागू करना चाहते हैं। और जो लोग गए हमारी पार्टी को छोड़ छोड़ के, उनकी दुर्गति हो रही है, तो उनकी भी मंशा इधर लौटने की है। लास्ट बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने आपको, मान्यवर साहब कांशीराम के साथ रहे हैं आप और लगातार कई आंदोलनों में शामिल भी हुए हैं बड़े बड़े स्तर पर, आज आपको पार्टी के मंच पर जगह नहीं दी है, इसके पीछे क्या कारण है? इसमें जो लोग ये हमारी मंशा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, काफ़ी लोग चिंतित हो जाते हैं कि मेरे को पद पे क्यों नहीं लिया गया और मेरे पे कुर्सी क्यों नहीं दी गई और गाड़ी में एसी में क्यों नहीं बैठा और अखबार में मेरा फोटो क्यों नहीं आया। केवल मीडिया के आप लोग साथियों ने मेरे को यहाँ पर आज ही इंटरव्यू लिया है, जो पहला है, तो इसलिए हमारी कोई इसका चिंता का विषय नहीं है। पर हमको पहले नंबर पर माननीय बहन जी ने जो चरित्रहीन लोग हैं उनको इस ओहदे पे बैठा लेंगे तो सामाजिक पॉपुलेशन गिरेगी। इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले नंबर पर, क्यों कि यह संत गुरु को महापुरुषों की विचारधारा है और कांशीराम साहब ने 3 प्रतिज्ञा ली, जीवन भर कुआरा रहूंगा, कोई भौतिक संपत्ति अपने नाम से अधिकृत नहीं करूंगा और जन्म मृत्यु में घर नहीं जाऊंगा। ये ही पंथी बहन जी ने लेकर के और हमारा सर ऊंचा किया है। कहने का तात्पर्य है कि पार्टी में ऐसे लोग जुड़ गए हैं जिनका चरित्र खराब है, या फिर दारू पीते हैं, या फिर कई प्रकार के जिनके अंदर विकृति है, क्या ऐसे लोग जुड़ गए हैं? हाँ, ऐसे लोगों जो चहेते हैं या उनके घरों में कुछ सामग्री या कुछ और कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मौका मिला है। और जो मूवमेंट से खास लोग हैं उनको मौका नहीं है, वो फील्ड पे चल के काम करते हैं। तो ऐसे, क्योंकि यहाँ पर काम की कीमत है। आज मुरैना जिले का सबसे फर्स्ट नंबर विधानसभा अगर है तो सबलगढ़ की है, नंबर 1 की। आज की स्थिति में सबलगढ़ नंबर 1 पे नंबर 1 पे है। और वो साथी भले ही पार्टी को चुनने के बाद में चला गया और वो ऊपर भी चला गया, इनकी मंशा थी तो वो ऊपर भी चला गया, कहीं नहीं मिला ठौर, पर आज वह पार्टी के लोग और कार्यकर्ता सबकी बहुत एकदम उत्साह मेरे को नजर आता है। मैं भी अभी काफी गया हूँ सबलगढ़ में, तो मैं अभी सबसे नंबर 1 पे अव्वल में सबलगढ़ है। और वो कुछ कार्यकर्ता होश में आए और कुछ साथी ऐसे हैं, अगर प्रदेश के अध्यक्ष जे रवैया रहा तो फिर ये ठीक नहीं है, ये चिंतनीय विषय है। तो ये बारडोली एक्सप्रेस की खास पेशकश में हमारे साथ थे भरोसी लाल नेताजी, जो मान्यवर साहब कांशीराम के साथ बोट क्लब जैसे आंदोलन में जुड़े थे और कई बार उन्होंने लाठी लेकर भी साहब कांशीराम के साथ चले हैं। चने खाकर, रोटी खाकर, सूखी रोटियों से दिन गुजारा है, ऐसे आंदोलनों में ये शामिल रहे थे, मान्यवर साहब कांशीराम के साथी थे। तो आप देखते रहिए बारडोली एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।